हर वो प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होती है जहां अटेंशन टू डिटेल मैटर करता है, और वीडियो एडिटिंग भी ऐसा ही एक प्रोसेस है। एक अच्छा वीडियो एडिट करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजों पर ध्यान और टाइम दोनों देना पड़ता है, लेकिन अगर आप ये 7 टिप्स को फॉलो करोगे तो आई प्रॉमिस आप अपना काफी सारा टाइम बिना एडिटिंग की क्वालिटी को खराब किए बचा सकते हो। किसी भी एडिटिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत हमेशा हम फुटेज को एडिटिंग प्रोग्राम में इंपोर्ट करने से करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा सीन कौन सी फुटेज में है और उस फुटेज में वो कहाँ है। ऐसे में हम एक एक फुटेज को प्रीव्यू करके बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जंपर। ये एक ऐसी प्लगइन है जिसे यूज करके आप AI की हेल्प से अपनी फुटेज में कुछ भी इजीली सर्च कर सकते हो। आपको बस जंपर के सर्च बार में अपनी फुटेज के कंटेंट को लिखकर डिस्क्राइब करना है और जंपर सीधा आपको उस सीन पर ले जाएगा, और फिर ऐड टू टाइमलाइन बटन पर क्लिक करके आप फुटेज के उस सेक्शन को अपनी टाइमलाइन में ऐड कर सकते हो। जंपर के पूरे वर्कफ्लो पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। आपको उस वीडियो और जंपर का डाउनलोड लिंक दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर एक्सक्लूसिव कूपन कोड editingcore15 टू गेट 15% ऑफ ऑन जंपर। ये कूपन सिर्फ पहले 20 कस्टमर्स के लिए ही वैलिड है, सो इससे पहले डिस्काउंट खत्म हो जाए आप जल्दी से नीचे लिंक पर क्लिक करके इसे रिडीम कर लो। आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हो या YouTube पर मेरे दूसरे वीडियो देखोगे तो आप नोटिस करोगे इनमें कुछ चीजें हमेशा कॉमन होती है। मैं हर वीडियो में सेम कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग यूज करता हूँ। जो ऑडियो आप सुन रहे हो इसकी प्रोसेसिंग भी सेम होती है और फ्रेम का अलाइनमेंट भी सेम होता है। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैं हर वीडियो में ये सारे स्टेप्स मैन्युअली करता था। मैंने कलर करेक्शन और ग्रेडिंग की सारी वैल्यूज एक टेक्स्ट फाइल में लिख रखी थी, जिसे रेफर करके मैं प्रीमियर प्रो के ल्यूमेट्री कलर पैनल में एक एक करके इन वैल्यूज को एंटर करता था। ऐसे ही मैंने ऑडियो एडिटिंग की सेटिंग्स और फ्रेम की अलाइनमेंट की वैल्यूज भी लिख रखी थी। ऑल्दो ये सब करने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता था, पर कस्टम प्रीसेट्स की हेल्प से आज मुझे इस सेम टास्क को करने में बस 10 सेकेंड लगते हैं। अगर हम यहाँ थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करके देखेंगे तो इससे मेरी प्रोडक्टिविटी 60 टाइम्स इंक्रीज हो गई है। आप किसी भी एडजस्टमेंट का प्रीसेट बहुत इजीली बना सकते हो। इसके लिए आपको बस इफेक्ट कंट्रोल्स में जाना है और जो भी एडजस्टमेंट का प्रीसेट आप बनाना चाहते हो उसके नाम पर राइट क्लिक करके सेव प्रीसेट पर क्लिक करना है। फिर उस प्रीसेट को एक नाम देकर सेव कर देना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वो एडजस्टमेंट अपने वीडियो पर अप्लाई करना हो तो बस इफेक्ट्स में जाके प्रीसेट्स को एक्सपेंड करना है और यहाँ से अपने प्रीसेट को ड्रैग करके वीडियो पर ड्रॉप कर देना है। अपने वीडियो के लिए एक परफेक्ट साउंड ट्रैक ढूंढना कोई इजी काम नहीं है। ये काम और भी कठिन हो जाता है जब कोई म्यूजिक आपको एकदम परफेक्ट लगा हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन या तो आपकी वीडियो की ड्यूरेशन से ज़्यादा होता है या कम होता है। ऐसे में आप उस ऑडियो को मैनुअली कट करके छोटा या लूप करके बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये हमेशा काम भी नहीं करता, क्योंकि बीट्स को सिंक करना बहुत ही प्रिसिशन वाला काम है। लेकिन ये सारा टाइम आप बचा सकते हो प्रीमियर प्रो का रीमिक्स टूल यूज करके। ये टूल बहुत ही इंटेलिजेंटली म्यूजिक ट्रैक को एनालाइज करके उसकी लेंथ को सीमलेसली एडजस्ट कर देता है और इससे म्यूजिक का फ्लो बिल्कुल भी खराब नहीं होता। रिपल एडिट टूल पर क्लिक एंड होल्ड करके आप रीमिक्स टूल को एक्सेस कर सकते हो। फिर बस अपने म्यूजिक ट्रैक को ऐसे ड्रैग करके ईजिली उसकी लेंथ को आप जितना चाहे उतना एडजस्ट कर सकते हो। ये इतना प्रिसाइज और क्विक है कि मैं इस टूल को अपने हर वीडियो प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ। मोशन ग्राफिक्स या रेडीमेड इफेक्ट्स यूज करके आप अपने वीडियोस को और भी ज्यादा प्रोफेशनल लुक और फील दे सकते हो, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, मोशन ग्राफिक्स इज अ स्किल इन इटसेल्फ और जरूरी नहीं है हर वीडियो एडिटर इसे सीखे। इसको सीखना और फिर स्क्रैच से मोशन ग्राफिक्स डिजाइन और क्रिएट करना एक डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन आप टेम्पलेट्स का यूज करके बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम में अपने वीडियोस में मोशन ग्राफिक्स या दूसरे टाइप के ओवरले इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। आजकल ऑलमोस्ट हर एडिटिंग प्रोग्राम के लिए टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप इन टेम्पलेट्स को अपने प्रोजेक्ट और ब्रांड के हिसाब से बिना किसी मोशन ग्राफिक्स की नॉलेज या स्किल के कस्टमाइज कर सकते हो। मैं अपने सारे टेम्पलेट्स एनवाटो से डाउनलोड करता हूँ। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप एक मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेकर जितने चाहे उतने टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हो, फिर वो चाहे प्रीमियर प्रो के लिए हो, आफ्टर इफेक्ट्स के लिए हो या दाविंची रिजॉल्व के लिए। टेम्पलेट्स के अलावा आप यहाँ से और भी लाखों डिजाइन एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि स्टॉक वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वेबसाइट के लिए थीम्स, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टेम्पलेट्स, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के लिए ग्राफिक्स या अपने 3D सॉफ्टवेयर के लिए मॉडल्स। आपकी हर मोशन डिजाइन रिक्वायरमेंट एनवाटो इजीली पूरी कर देगा। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे एडिटिंग करते टाइम माउस को यूज करना ज्यादा इजी लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट भी होता है। ये फ्लिप फ्लॉप्स पहन के मैराथन दौड़ने जैसा है। इट विल गेट यू देयर
बट इट्स फार फ्रॉम एफिशिएंट। अगर आप एडिटिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को याद करना और यूज करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। शुरू शुरू में ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, लेकिन वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट आपको माउस छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एज अ बिगिनर आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स का पूरा चार्ट याद करने की भी जरूरत नहीं है। शुरुआत आपको बेसिक और मोस्ट एसेंशियल शॉर्टकट से करनी है एंड देन बिल्ड फ्रॉम देयर। और धीरे धीरे जब आप यूज्ड टू हो जाओगे तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करके एडिटिंग करना आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। एक सिंगल मॉनिटर पर एडिटिंग करना एक सिंगल बर्नर वाले स्टोव पर खाना बनाने जैसा है। आपका खाना तो बन जाएगा, लेकिन अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा बर्नर का स्टोव होगा तो वही खाना आप और जल्दी बना सकते हो। आई नो थोड़ा अजीब सा एग्जांपल है, बट वीडियो एडिटिंग भी खाना बनाने जैसा ही है। 2 मॉनिटर के बेनिफिट्स आप उन्हें यूज करने के बाद ही समझ पाओगे। आप एक स्क्रीन टाइमलाइन के लिए यूज कर सकते हो और दूसरा प्रीव्यू के लिए, या एक स्क्रीन एडिटिंग के लिए और दूसरा एनवाटो पर असेट्स ढूंढने के लिए। ऐसे ही आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन से एडिटिंग प्रोसेस को फास्ट कर सकते हो, क्योंकि अब आपको बार बार अपने एडिटिंग प्रोग्राम को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज नहीं करना पड़ेगा। दूसरे टास्क के लिए एक मॉनिटर आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे आप उसे यूज करो या नहीं। आप चाहो तो मेरी तरह सेकेंड मॉनिटर को वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हो। इससे आपको मल्टीपल विंडोज को एक साथ ओपन करने के लिए काफी सारा स्पेस मिल जाता है। अगर आपका एडिटिंग वर्कफ्लो ही सही नहीं है तो आप जितनी चाहे AI प्लगइन्स यूज कर लो, कीबोर्ड शॉर्टकट सीख लो, या एक शो ऑफ ट्रेडर की तरह 5 मॉनिटर लगा लो, आप कभी भी एक प्रोडक्टिव एडिटर नहीं बन सकते। कोई भी एडिटिंग प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए। एडिटिंग प्रोग्राम में फुटेज इंपोर्ट होने से फाइनल एडिट एक्सपोर्ट होने तक आपको पता होना चाहिए एडिटिंग प्रोग्राम का कौन सा स्टेप आपको कब एग्जीक्यूट करना है। मैं खुद एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। शुरुआत में हमेशा 7 नए फोल्डर से करता हूं ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज रहे और कौन सा एसेट कहां है मुझे ढूंढना ना पड़े। रॉ फोल्डर में फुटेज को कैमरा से ट्रांसफर करने के बाद मैं सबसे पहले एडोबी ऑडिशन में ऑडियो को प्रोसेस करता हूं। इसमें मैं नॉइस रिडक्शन, डी रिवर्ब और कंप्रेशन जैसे इफेक्ट्स यूज करके ऑडियो को क्रिस्प और क्लियर बनाता हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं फुटेज को प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करके उस पर अपना कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग वाला प्रीसेट अप्लाई करता हूं। थर्ड स्टेप में मैं वीडियो को कट और ट्रिम करके एक रफ एडिट क्रिएट करता हूँ। फिर जहां भी बी रोल्स या मोशन ग्राफिक्स की जरूरत होती है वो सब एनवाटो से डाउनलोड करके ऐड कर देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से एनवाटो की हेल्प से म्यूजिक ढूंढ के ऐड करता हूँ और जरूरत के हिसाब से रीमिक्स टूल से उसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपनी म्यूजिक लेयर पर अपना म्यूजिक क्लैरिटी वाला प्रीसेट अप्लाई कर देता हूँ। ये प्रीसेट ऑटोमेटिकली म्यूजिक के वॉल्यूम को कम कर देता है और मेरी वॉइस और म्यूजिक की फ्रीक्वेंसीज को ओवरलैप होने से रोकता है। ये सब करने के बाद मैं वीडियो को प्रीमियर प्रो से एक्सपोर्ट करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ। वैसे तो ये वर्कफ्लो स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये मेरे एडिटिंग प्रोजेक्ट्स को एक सही डायरेक्शन देता है ताकि मेरा टाइम जरूरत की चीजों पर खर्च हो एंड इट ऑल्सो मेक्स श्योर कि कोई स्टेप मिस ना हो। याद रखिए, एक अच्छा वीडियो एडिट करने के लिए आपको सिर्फ स्किल और क्रिएटिविटी नहीं बल्कि एक सॉलिड प्रोसेस भी चाहिए। तो ये थी वो 7 प्रीमियर प्रो टिप्स जिन्हें यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। ऐसे ही अगर आप अपने आफ्टर इफेक्ट्स वर्कफ्लो को भी फास्ट एंड एफिशिएंट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैंने 10 ऐसी आफ्टर इफेक्ट्स टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करी है जो आपके बहुत काम आ सकती है।